दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है कि कल सऊदी अरब ने यूएई के एक शिपमेंट पे अटैक किया, जिसमें यूएई का कहना तो ये था कि हम अपनी फोर्सेस के लिए वो मतलब व्हीकल्स वगैरह थे, कुछ बुलेट प्रूफ हम्म व्हीकल्स वगैरह हो गए, कुछ हथियार थे, उनको मतलब शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन हम्म। सऊदी अरब का यही था कि ये लोग मतलब जो विद्रोही ग्रुप है हुतीस, उनको मतलब देने के नहीं, लिए हुतीज को हथियार। नहीं दे रहे थे। हुतीज को नहीं दे रहे थे डीसी। नहीं, यमन वो यमन के अंदर जो भी विद्रोही ग्रुप है, मतलब हाँ, उनके ये लिए दे रहे थे। एसपीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिन्होंने अभी इस के अंदर अटैक करा है। अ, हम्म। दो एयर ऑयल ऑयल फील्ड्स, दो प्रोविंस के ऊपर, उनको हम्म। उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को हथियार देने का आरोप लगाया सेपरेटिस्ट सऊदी मान ने। लो। हम्म तो उन पर अटैक किया सर। अब देखो, सबसे ज्यादा जो धड़कन बढ़ी है इस मामले के ऊपर, वो है भाई पाकिस्तान। अब गौरव भाई, आपको पता है पाकिस्तान ने तो डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरब के साथ में। अब हम्म पाकिस्तानियों का हालत इसलिए खराब है कि बाई चांस ये ज्यादा बढ़ गई ये जंग। यूएई ने भी अगर उधर से अटैक कर दिया सऊदी अरब के ऊपर, ऐसा कि दिख नहीं रहा, पर बाई चांस मान लो अगर यूएई ने भी अटैक कर दिया तो पाकिस्तान फिर किसका साथ देगा? कि भाई पाकिस्तान ने तो बोला था कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा, और पाकिस्तान के ऊपर हमला घंटा, हम्म। मतलब कोई हमला नहीं समझा जाएगा किसी की तरफ से। तो पाकिस्तानियों की इसी वजह से फटी हुई है कि भाई हम यूएई पे हमला कैसे करेंगे। अभी तो यूएई के प्रेसिडेंट शायद यार पाकिस्तान में ही बैठे हैं, शायद, कंफर्म नहीं है उनका अभी कि वो है भी हैं या सोचो ना वापस यार, चले गए। मतलब एक तो हंसी वाली बात यही है कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यूएई के प्रेसिडेंट है कहाँ पे। कंफर्म नहीं है, नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता अभी। ठीक है, अब खैर छोड़ो, मैं उसका मजाक नहीं बनाना चाहता, हालांकि मरियम का भी पता नहीं है वो कहाँ पे है। खैर गौरव भाई, अब देखो हमारे पास में एक क्लिप है मियाँ साहब का। वैसे भाई लोगों ने कल भी देखा होगा, काजी कल साहब, डाला था हमने काजी मियाँ साहब, साहब का। मियां साहब। हाँ, काजी साहब, मियाँ साहब। अब मियाँ साहब की ये बातें आपको पता है निराली होती हैं। तो मजेदार क्लिप है हमारे पास में। वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, चलते हैं। मियां साहब आपके हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, जैसे हम चीनी कहावत कहते हैं। अब ये जो एक नया माज खुल रहा है, इसको हमें क्या करना चाहिए और क्या उधर जंग होने जा रही है, और जंग होती है तो जो मल्टी नेशनल फोर्स है उसको हमारे आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब उसको हेड कर रहे हैं, हमारा उनके साथ मुआहदा भी है। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हाउ टू हैंडल एंड आओ फेस आओ आओ। दिस वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ब्रिगेडियर साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखें कि अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, और जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट हुई है, अनयूजुअल किस्म की डेवलपमेंट है, और स्पेशली हम देखते हैं तो खास तौर पे यूई का पास में कुछ ऐसे हमने देखे हैं उनकी प्रेजेंस रही है, जहाँ पे आप देखें लीबिया में उनकी प्रेजेंस रही है, सूडान में उनकी प्रेजेंस रही है, और अभी यहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस है। और प्रीवियसली देखा जाए तो ये तमाम लोग एक कोलिशन के हिस्सा थे। जो स्ट्राइक्स हुए हैं, देखें जो सऊदीज ने किए हैं, वो पोर्ट ऑफ मुकाला है, जहाँ से जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, इसमें आर्मड पर्सनल कैरियर्स वगैरह थे, उनको स्ट्राइक्स किए हैं। और दरमियान में अब ये स्टेटमेंट शायद सऊदीज ने ये कहा कि ये बहुत ही डेंजरस मूव थी। और इसी अच्छा तरीके ब्रिगेडियर से साहब, माफी चाहता हूं, मैं regret- इंटरजेक्ट कर रहा हूं जरा। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि अगर यमन से कोई आती रिटेलिएशन होती है सऊदी अरब पर, वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी आर बाउंड टू डू, बिकॉज हम मुआहदे में हैं। यमन से रिटेलिएशन नहीं होगी, क्योंकि देखें ना, यहाँ पे एक्चुअल पहले जो कन्फ्रंटेशन थी विद हौतीस अंसारुल्लाह के साथ, अब सऊदीज ने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। बल्कि सऊदीज का बेसिक मकसद ही ये है, वो चाहते हैं एक यूनाइटेड यमन, वो चाहते हैं यमन की डिवीजन ना हो। यूएई वाले चाहते हैं डिवीजन हो, साउथ में एक इंडिपेंडेंट लेकिन सदर यमन लेकिन बने जो पास में था। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां पर जो यमन है उसने तो ये जो डेवलपमेंट हुई है उस पर मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि यमन ने यूएई को कहा है कि उनके साथ जो दफाई मुआहदा है वो खत्म कर दिया गया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर कहा है कि अपनी फोर्सेस वहां से जो है वो निकाल लें। क्या ये फरमाइएगा कि क्या वहां पर यूएई की फोर्सेस मौजूद थी? नंबर एक। नंबर दो यह है कि पाकिस्तान ने सफारतकारी शुरू कर दी है। वहां पर से सऊदी वजीर खारजा से बात की जनाब इसहाक डार साहब ने, और वजीर आजम जो हैं वो यूएई के सदर से जो है वो अभी उनको इत्मीनान में लेने के लिए वहां पर उनकी मुलाकात जारी है।
ये क्या पाकिस्तानी सफारतकारी जो है वो उस कशीदगी को नॉर्मलाइज कर सकती है? दूसरा, जो भारतीय मीडिया है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि अरब आपस में लड़ पड़े। यहाँ देखें, पहले सफारतकारी की बात करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने डार साहब से बात भी की है और प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से इंटरेक्ट करने वाले हैं विद यूएई के। वैसे एक बात बताओ, अरब आपस में लड़ पड़े इस बात से तो खुश नहीं है। ऑब्वियस लड़ाई तो कहीं नहीं होना चाहिए। खुश इस बात से है कि पाकिस्तान जो है बीच में खरबूजा हो गया उसका। अब यार वही तो, अब आपने यहाँ पे देखा जो काजी साहब हैं उन्होंने 2 बार क्वेश्चन किया कि भाई हमने मुआहदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ में, तो क्या होगा सऊदी अरब के साथ। अब भाई साहब ये जनरल साहब जो बैठे हुए हैं जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, इधर उधर का जवाब दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हम किसी साइड लेंगे। भाई ये जवाब तब देंगे डीसी जब इंडिया इन पे अटैक करेगा ना पाकिस्तान पे, तब ये पूछेंगे साहब हमारा मुआहदा का क्या हुआ साहब जो हमने किया था सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब का है। ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी पटी हुई है ना, कहाँ से बोलेंगे। अब वैसे कोई इनका ये पैक्ट वैक्ट है नहीं डीसी, वो भाड़े के लिए गए हुए हैं। सऊदी अरब ने सही बड़ा समझदारी के साथ में इनको पहले भाड़े में लिया। इनको भाड़े में वहां लेने के बाद सर वो अमेरिका चला गया एमबीएस, और वहां जाके अमेरिका के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन करके आ गया वो। ये तो भाड़े के फौज है प्रेसिडेंट से। सो दरमियान में एक पैचअप होगा और इवन यूएई वालों ने रिग्रेट भी किया है और लाइकली उन्होंने कहा ब्रदरली सऊदी किंगडम की बात की, इस तरह की बात हुई है। तो उनके रेट्रिक्स में इतने सख्ती नहीं है, इवन सऊदीज की तरफ से भी नहीं है। द ओनली थिंग सऊदीज ने कहा है कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई है। तो होपफुली इसमें एक पैचअप के चांसेस ज्यादा हैं, हो जाएगा इन फ्यूचर में। सेकंड, जो आपने ट्रुप्स की बात की है, क्योंकि देखिए जब कोलिशन का 2015 में हमले शुरू हुए, द कोलिशन वाज लेड बाय सऊदीज। उस दौरान में ग्राउंड ट्रुप्स जो थे यूएई के यहाँ पे भेजे गए थे। एट दैट टाइम कंसेंट सबका शामिल था। जो ये वेपन्स और इक्विपमेंट गए थे तो यूएई वालों ने कहा हम तो अपने ट्रुप्स को भिजवा रहे थे, जबकि सऊदीज का मानना है ये जो एसटीसी है उनको भिजवा रहे थे ताकि वो अपने एक्सपेंशन कर सके। तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि दरमियान में हालात तो यकीनन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन चीजें सेटल हो जाएंगी। पाकिस्तान की सफारतकारी इसमें काम आएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि ये एस्केलेट नहीं कर रही? दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चीजें एड्रेस हो जाएंगी, क्योंकि देखें इंटरेस्ट तो सबका है। क्योंकि अब दुनिया इसको आप देखें डिफरेंट एंगल से देख रही है। इसमें अगर आप देखें कि काजी साहब जिस तरह सोमालीलैंड में इजरायली के आने के इम्कानात बढ़ गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि गल्फ का ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर चेंज हो जाती है, एक सदर्न यमन बन जाता है, तो उसके भी इम्प्लीकेशन रीजन में होंगे। सिमिलरली कि इंडिया भी एक कोशिश कर रहा है एक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए वाया वहाँ इंडिया से। वो चाहते हैं कि हम सोमालीलैंड आ जाएं, सोमालीलैंड से वहाँ से इथियोपिया सूडान और करके लीबिया से या कि यूरोप के साथ लिंक करें, वो भी एक बनता है। फिर यूएई का इन्फ्लुएंस, जिससे मैंने आप बात की है कि रीजन के अंदर है, तो दुनिया चाहेगी कि यहाँ पे ये रीजन में ये कंप्रोमाइज हो जाए, यहाँ पे मसले हो जो यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ईरान का फैक्टर था, सिंस अब ईरान पीछे थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, तो अब यूएई वाले सामने आ गए हैं। सो देयरफॉर मेरा ख्याल, लेकिन सर एक पहलू और देखने की जरूरत है यहाँ पर। क्या जो अब आप बात कर रहे हैं कि वहां पर दुनिया चाहेगी कि कशीदगी ना हो, लेकिन कुछ 2 मुल्क ऐसे हैं जो चाहेंगे कि वहां कशीदगी हो। एक इंडिया है, एक इजराइल है। क्योंकि इजराइल जो है एक तरफ ईरान पर हमले की बात कर रहा है, दूसरी जानब जो है वो खुशियां मनाई जा रही है इंडिया में कि वहां पर जो है वो कशीदगी हो गई है और अरब आपस में लड़ पड़े हैं और पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी राहें खोले। तो ये 2 मुल्क तो वहां पर साजिश करेंगे और कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जो है वो तीसरे मुल्क की जो इन्वॉल्व। यार लेकिन डीसी कुछ भी कहो यार, मतलब हम इतने साजिशी लोग हैं, साथ साथ इसराइल वाले भी, कि यार दुनिया भर में साजिश करते हैं भाई। दुनिया भर में कहीं भी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सर दुनिया भर में हम साजिश कर रहे होते हैं, और कुछ काम नहीं है। पाकिस्तान से क्या बोलते हैं, क्या बोला था इसने, क्या कर रहे हैं? सफारतकारी। हाँ, सफारतकारी कर रहा है पाकिस्तान। वहां पे यूएई के प्रेसिडेंट के पैरों में जाके कटोरा रख रहा है, माई बाप लड़ो मत आपस में, हमारी
बेसिक एक्चुअली में खाली पता है। है क्या, ये जो यूएई जो हथियार सप्लाई कर रहा था ना, खबर तो सर ये भी है, जो यूएई हथियार सप्लाई कर रहा था हाँ। एसटीसी के एक्सपेंशन के लिए, ये हथियार सर पाकिस्तान ही दे रहा था सर, ये भी खबर है। पाकिस्तान से गए, बिल्कुल पाकिस्तान से तभी, कुछ कार्गो प्लेन्स उड़े हैं सर यूएई के, हाँ वो भी जी यूएई के। बिल्कुल, तभी हाँ, सर यहाँ पे ना एमबीएस जो है ये सिफारतकारी। ठोक बजा रहा है इसको, पाकिस्तान को। हाँ, सिफारतकारी हो रही है ये, देख लो। भारतकारी चल रही है। गवर्नमेंट हो, ताकि आप अरबों को आपस में लड़ाकर अपना जो है वो जो इजराइल का एक मजमूम इरादा है वो पूरा कर सके। के लिए देखें ना कि अभी इसमें यह है कि अगर पहले हुतीस एक ओनली पोटेंट फोर्स है रीजन में, जो अभी तक इजरायली जो करते रहे उनको वो डिग्रेड नहीं कर सके हैं। अगर किसी तरीके से आप ये भी देखें, यूएई के इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये इजरायलीस आके बैठते हैं सोमालीलैंड में, तो उसके सामने देखे रेड सी है, उसके बाद तो यमन बैठे, यमन वाले तो स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो हौतीस कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से देखेंगे ये होता तो इजराइल तो चाहेगा कि साउथ वाले अलग हो जाएं और आपस में डिवीजन हो जाए और इसमें दरमियान में, लेकिन सऊदीज का अच्छी सोच देखा जाए तो है। चलो ठीक है, सऊदी की तो सोच अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का सोच तो ठीक नहीं है यहाँ पे। जो वो हथियार पाकिस्तान तो सप्लाई कर रहा है, पैसे दोगलापन कर लेके रहा है। यूएई से, उसकी तो सोच ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं डीसी, अगर पाकिस्तान यूएई का साथ दे रहा है, एक तरफ अपनी फौज को भाड़ा में भेज दिया है सऊदी अरब में, ऊपर साथ दे रहा है यूएई का, ठीक है, यूएई का साथ देना मतलब इजराइल का साथ देना, यानी कि जो इजराइल चाह रहा है वही तो पाकिस्तान भी कर रहा नहीं, अभी इसने है। ये जो जनरल है, जनरल साहब ने लीबिया का भी नाम लिया था ना, लीबिया, तो है भाई ना? सबका नाम अबे ले लिया सब डीसी, लेकिन ये नाम सबका ले लिया सर, लेकिन ये नहीं बताया हाँ, कि अगर अगर मामला खराब होगा तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, सऊदी अरब का साथ हाँ, देगा कि यूएई का पाकिस्तान साथ के देगा। नहीं, ये नहीं ये बताना नहीं अपनी आवाज को, नहीं नहीं। सब कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया। फंस गया ना हम्म, पाकिस्तानी डिफेंस पैक्ट करके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खैर भाई लोग, ये था इसका वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।